और ये तो 8 रुपये ही है। और क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया, ठीक ठाक। हाँ बढ़िया। भाई साहब 2 रुपये दे दो यार। 2 रुपये? हाँ, क्या करूँगा 2 रुपये का? बीड़ी का मंडल लाना। बेड़े का मंडल 10 रुपये का आवे। 8 रुपये मेरे पे आएंगे ना। इतनी करीब भी आ गई? भाई साहब बहुत गरीबी आ रही है यार, तुम मुझे बस 2 रुपये दे दो। चलो तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ मैं। बताओ भाई साहब, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हमारे गांव में इतने तगड़े तगड़े शायर हैं जो गलियों में घूमते रहे हैं। एक तो है हलवाई, और एक है वो चिनाई वाला कलवा, वो तो मैं ही हूँ। अच्छा। और एक है टेलर जो चौले बैठा रहे हुए। सब मिलकर कभी सम्मेलन में लाऊंगे। कवि सम्मेलन? हाँ। अच्छा 100 रुपये टिकट रखेंगे, ठीक है। पैसे आऊंगे आधे बांट लेंगे। अद्धे पढ़ लेंगे। हाँ अच्छा, फिर तो मैं 100 मंडल पीऊंगा एक साथ। हाँ बिल्कुल, हाथ मिला इस बात पे। कल को सब करो शुरू। हाँ, उस खत्म होने के बाद हलवा बटेंगे। हलवा? हाँ। बल्ले बल्ले हलवा बटेगा। मेरे भाइयों और मेरे बेटों, मैं आपका बाप। भाई साहब। हाँ क्या हो गया? कैसे बोल रहे हो? जूते बजवाओगे क्या? ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं इतने सारे बच्चों को देखकर बाप की भावनाओं में बह गया था। मैं आपका होस्ट सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी मेरे मित्र गरिमा बना के रखे, अपनी जानवर परिवर्ती को बाहर ना आने दे, और कोई भी किसी पर हाथ नहीं छोड़ेगा, अन्य हमारा बल्ला भाई सबकी तोड़ेगा। इसी के साथ हम पहले कवि को आमंत्रित करते हैं, जिनका पूरे गांव में जलवा। उन्हें प्यार से बुलाते हैं मिस्त्री कलवा। और रुको रुको रुको, कवि सम्मेलन छोड़कर बीच में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। क्या लास्ट में बटेगा हलवा। अब आ रहे हमारे मिस्त्री कलवा। अरे भाई साहब लास्ट तक नहीं रहेंगे, लास्ट में हलवा बटेगा है नहीं है? इसके लिए तो मैं बहुत बड़ी पन्नी लाया। हाँ ठीक है, तो मेरे लिए पूरी बनवा लो। सच्चे में ड्रामा लाया अन्नी वो बोलिए। ठीक है। ठीक है बैठ। शब्दों में जान दीजिए क्या? जिस तरह एक घर बनाने के लिए ईंट रोड़ी बजरपुर सीमेंट के साथ साथ मिस्त्री की जरूरत होती है, उसी तरह कविता लिखने के लिए भावनाएं शब्द लय के साथ साथ कवि का होना भी जरूरी है। तो क्या है यो? क्या है? हाँ तो मैं पहली रचना सुनाना चाहूंगा। कुछ नामी मिस्त्री चौराहे पे मिलते तो बहुत है, पर हम जैसा चौराहे पर नहीं मिलता। इसीलिए हमें कॉल करे 590 590 112। मिस्त्री 1 मजदूर 12। ठेके सुविधा उपलब्ध। क्या है वो? ऐड देखने को बुलाया हमने तुझे? यूट्यूब पे देखो हमारा ऐड, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे देखो हमारा ऐड। अभी तू हमें अपना नंबर बताने लगा और कहीं डीजे बजाए। डीजे विक्की 515 340 45 46 नहीं बुलाए हो? सही कह रहे हो भाई साहब, हमारे तो बाल भी सफेद हो गए। बताओ यार, इन्हें समझाओ। सम्मेलन ढंग से कर लेंगे, यहीं पिटेगा। ऐसे करवाओगे मिस्त्री साहब, पिटवाओगे तो आप बैठो, मैं देखता हूँ। मिस्त्री साहब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप दिल थाम कर बैठिए। सूरज उगते ही उजाला हो गया, सूरज उगते ही उजाला हो गया, मेरी पत्नी का भाई मेरा साला हो गया। वाह 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 वाह। वाह, कवि से बढ़िया तैयारी हुई है। इसी के साथ अगले कवि का स्वागत करेंगे तालियों के साथ, जिनकी कविता सुनकर आप लोगों की फटी रह जाएगी आंखें। इनका नाम है पेड़, जो एक कविता में कर देते हैं सबको ढेर। इनकी माता श्री को वृक्षों से बहुत प्रेम था, इसलिए इनका नाम पेड़ रख दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मंच पर आने का मौका मिला। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, सीधी कविता सुनिए। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को अपनी जेब से टॉफ़ी खिलाई है, घर वालों से मैंने अपनी छोटी छोटी बातों पे चप्पल खाई है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने अपनी जेब से टॉफ़ी खिलाई है और छोटी छोटी बातों पे मैंने घर वालों से चप्पल खाई है। मैंने अपने ही हाथ से अपनी कमर खुजाई है। वैसे तो मेरे घर में मेरे एक पिताजी हैं, मेरी माता है और एक मेरी लुगाई है। अगली कविता सुनाना चाहूँगा, जो मैंने बहुत ही लय के साथ बनाई है, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई एक दूसरा एक किसी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। सुनिए। रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा, रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा, बुढ़िया गई बाजार बुढ़ा मरा पड़ा। हाँ तो आया नहीं मजा? चलिए तो इसी के साथ अगली कविता पे बढ़ते हैं हम। चलो तो सुनिए। मौत से भी बदतर तेरी जुदाई है,
बहुत बहुत धन्यवाद। मौत से भी बदतर तो तेरी जुदाई है, पबजी से बढ़िया तो जेसीबी की खुदाई है। वाह 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 वाह। कि मौत से बदतर तो तेरी जुदाई है, पबजी से बढ़िया जेसीबी की खुदाई है। और भैया टाइम से घर में पहुंच जाना, कल को मेरी सगाई है। खाने में क्या क्या आइटम बनाई है? अरे कौन सा बस, तेरा बाप भी तो हमारे यहाँ पे हलवाई है। पर ये बात मेरे पापा ने मुझे तो नहीं बताई है। तो इसी बात पर अगली कविता सुनिए। ओ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे आपके सामने से विदा लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरी लुगाई की 5 मिस कॉल आई है। इसी के साथ धन्यवाद, आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत हेलो मित्रों, तो पहला होस्ट जा चुका है और दूसरे हम आए। तो मेरी लाइन कुछ इस प्रकार है कि दूर से देखा तो शेर नज़र आया, कि दूर से देखा तो शेर नज़र आया, पास उसके गई नहीं। क्यों, क्या हो गया? पास इसलिए नहीं गए, मरना थोड़ी था। अरे क्या बात है, बात में बिल्कुल दम है भाई, सब बिल्कुल। अगली कविता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अर्ज क्या है, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है। और बीच में ना बोल, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, अगर कोई इसे मोहब्बत समझे तो वो सबसे बड़ा गधा है। अगला कवि पेश करता हूँ मंच से उठाकर आपकी ओर, जिनकी मशीन करती है बहुत ज़्यादा शोर, जो कपड़ों को सिल के बना देते हैं मोर, वह दर्जी 1 नंबर के जुबान चोर। तो उनका स्वागत करते हैं चारों ओर कपड़े फाड़कर। नमस्कार भाइयों बहन, मेरी कविता सुनिए। दर्जी हूँ साहब, कपड़े सिलता हूँ। दर्जी तो कपड़े सिला, और क्या सिला है? चुपचाप बैठ रहा, वरना तेरा मुंह भी सिल दूंगा। दर्जी हूँ साहब, कपड़े सिलता हूँ, खैनी मलते वक्त पता नहीं साला मैं क्यों हिलता हूँ। तुम्हें तो दौरे पड़ा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, तेरा बाप भी तो मन है मेरे साथ, है नहीं? मेरी दुकान की पूरी एक दीवार लाल कर रखी, थूक थूक के। करवाली बेइज्जती, आ गया मजा। सुनो मेरी अगली कविता सिलाई मार के। सुबह से हो गई शाम, सिलते सिलते कपड़ा, धोबी ने इतना रगड़ा, नहीं गई मेरी सिलाई, फट गया कपड़ा। भाई साहब क्या कहने, दिल पे लगी, दिल पे क्या कहने। कमिंग टू माई शॉप, आई विल नॉट ब्रेक योर होप। इसी के साथ भाइयों बहनों में बता देता हूँ नमस्कार। तो अगले कवि का स्वागत करते हैं। ये एक ऐसे कवि है जिन्हें बड़ी मुश्किल से लाया जा रहा है, जिनका नाम है पीके टल्ली, जो एक ही सांस में कर देते हैं पूरी बोतल खल्ली, जिनकी शायरियाँ कर देती है सबका दिल छल्ली। तो इनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। अभी 1 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं हम। अरे क्या कर रहे हो, कविता सुनो। कविता हम्म। कविता तो वो थी जिसके साथ में एक पौवा टिका था। अरे उस कविता की बात नहीं कर रहा, कुछ शायरी सुनाओ। डायरी तो मेरी घर रहेगी, सॉरी। अरे कुछ तो बोल दो। लो तो खोल दिया। इस खोलने की बात नहीं कर रहा है, कुछ तो मुंह से फूट लो। तो पहले बोलना था ना। कभी डायरी कह रहे हो, कभी मेरी कविता की याद दिला रहे हो। ये कौन बैठा है? ये जनता बैठी है। ये इतने सारे लोग, ये अकेले जनता है ये? अरे उसे छोड़ दो, कुछ सुना दो, ये हमारी बेइज्जती करवाओगे इन सबके सामने। ओके सुनाओ जल्दी, मैं आता हूँ, मैं बैठता हूँ आगे। हमारे जैसा कवि मिल जाएगा कहीं? कविता सुनो तुम। उसके लबों को देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो कुछ बड़बड़ाती थी। उसके लबों को देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो कुछ बड़बड़ाती थी। फिर पता चला एक दिन वो तो साली गुटखा खाती थी। ओए सीधा बैठ जा, नहीं बोतल मार दो फेंक के। कविता सुनो मेरी। बच्चे नहाते हैं बम्बे में, चूजा नहीं होता है अंडे में। आजकल मेरा मन नहीं लगता है मेरे धंधे में, और ऐसा मज़ा दुनिया में कहीं नहीं है जैसा मज़ा है इस खंबे में। बहुत करती भाई।
और मेरी बीवी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मैं आशा हूँ, तुम निराशा हो। मैं पीतल हूँ, तुम कांसा हो। मैं इसरो हूँ, तुम नासा हो। मैं चाल हूँ, तुम पासा हो। मैं चावल हूँ, तुम आटा हो। मैं हेलो हूँ, तुम टाटा हो। मैं रिश्ता हूँ, तुम नाता हो। मैं रुई हूँ, तुम कांटा हो। तुझे बहुत देर होली भैया, तू नहीं मानना, रुक तुझे बता। अरे इसे क्या हो गया शराबी को? क्या हो गया सर? इसका तो सिर फाड़ दिया जी। खून निकला। मारो सर, मारो सर, मारो सर, मारो सर।